साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं MP शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। साथियों, आज आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ अपील के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे एक बार हाथ जोड़कर अपील करूँ और उसी के साथ जो हमारी प्रदेश स्तर की जो सरकार से हमें कानून में संशोधन करवाना था, उसकी भी जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो इन्हीं को लेकर के मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके बीच। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी राजस्थान के साथी हैं, ये इस आंदोलन में पुरजोर दम लगा दें। दोस्तों, ये एक समय की बात है, एक अवसर की बात है। आज हमारे सामने एक ऐसा अवसर बन रहा है कि इस अवसर पर हम चाहें तो अपनी थोड़ी सी भी ताकत अगर हमने लगा दी तो विजय आपके चरणों में होगी। और दोस्तों, अगर अभी चूक गए तो आप ये मान के चलिए कि फिर कब ऐसा अवसर आएगा ये तय नहीं है। हालांकि अवसर आते रहेंगे जिंदगी में, लेकिन ये एक इतना बढ़िया अवसर हमको मिल रहा है। और मैंने एक मैसेज किया था सभी पदाधिकारियों से भी कि वो अपने अपने तहसील की और अपने अपने ज़िले की वो सूची मुझे दें, जिसमें हमारे कार्यकर्ता मथुरा फरह पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो उनकी एक संभावित सूची मैंने मांगी थी और उसकी अंतिम तिथि मैंने 25 तारीख भी बताई थी। अभी तक जो रुझान मुझे मिले हैं, मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने सूचियां मुझे उपलब्ध करा दी। कई साथी अभी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने जो मुझे सूचियां पहुंचाई है, उनसे अभी तक की जो संख्या है वो लगभग 2000 से 2500 के बीच आ रही है। यानी सीधी बात करें तो 2 से 2500 आदमी राजस्थान से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं और कार्यक्रम में तो अभी 8-10 दिन बाकी हैं, तो संख्या तो और बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी कम संख्या में जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय मदन लाल जी आजाद साहब का जो सपना है, जो उनका लक्ष्य है, वो इस संख्या से कैसे पूरा होगा। अगर सारे प्रदेश यही करने लग जाएंगे तो दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस जगह ये आंदोलन हो रहा है, हम वहाँ की सीमा से लगे हुए हैं। हमारा राज्य वहाँ की सीमा से लगा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, राजस्थान की जिम्मेदारी, हरियाणा की, दिल्ली की, ये कुछ राज्य ऐसे जहाँ से हमें बहुतायत हमारे कार्यकर्ता उस आंदोलन में पहुँचाने पड़ेंगे। यानी अगर मैं आपको कहूँ तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों को मिलकर के ही लगभग 4 लाख लोग इकट्ठे करने होंगे। तब हम 5 लाख के बारे में सोच सकते हैं कि बाकी देश से 1 लाख लोग और आ जाएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जब हम 4 लाख इन 5 राज्यों से इकट्ठा करें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है। अगर हम लोग अब भी पूरी ताकत के साथ, पूरी मशक्कत के साथ, पूरी रणनीति के साथ अगर हम आज भी लग जाते हैं तो हम लोग इस लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। तो मेरी समस्त प्रदेशवासियों से, राजस्थान के सभी ठगी पीड़ित और कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों से ये निवेदन है कि सभी लोग पुरजोर कोशिश करके
और इस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं। दोस्तों, हम बिल्कुल एक कदम पर ही हमारे जीत है और इस अवसर को हमें किसी भी हालत में जाने नहीं देना है, गंवाना नहीं है। इस समय ये बहुत ही अच्छा अवसर हमको मिला है और इस अवसर को अगर हमने कैच कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि हमें किसी और आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं पुनः सभी से ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने लिस्टें नहीं दी हैं वो मुझे लिस्टें उपलब्ध कराएं और अभी भी प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पहुँचाने का कष्ट करें। दूसरी बात जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में जानकारियाँ बहुत कम हैं और उसी की वजह से हम लोग इस अचीवमेंट को नहीं ले पा रहे, ये ज़्यादा जनमत तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग कोई कहते हैं साहब बर्ड्स एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है साहब हमको हमारा तो पोर्टल बना दिया, कोई कह रहा है मेरे को तो हमारा तो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, कोई कह रहा है जी हमें तो वो सेबी देगी। तो इस तरह के से हम लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, मैं साफ तौर पर ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका भुगतान मिलेगा तो केवल और केवल बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही मिलेगा। दोस्तों, कल मैं जयपुर गया, मुख्यमंत्री आवास पे जन सुनवाई में मैं उपस्थित हुआ और वहाँ पर हमने अपनी बात को फिर से रखा। उनको ये भी बताया कि हम इतने चक्कर लगा चुके हैं, ये हमारा चौथा पांचवा चक्कर है और हम कोई बहुत बड़ी चीज़ राजस्थान सरकार से नहीं मांग रहे। कल मेरी उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई, सारी नोटिफिकेशन मैं लेकर के गया हूँ, उनको बताया कि ये यूपी की ये नोटिफिकेशन है। जब उत्तर प्रदेश ने इस तरह की नोटिफिकेशन जारी की तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? मध्य प्रदेश ने जब ये नोटिफिकेशन जारी की है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? ये पंजाब सरकार ने जारी की है, दिल्ली सरकार ने जारी की है, हरियाणा सरकार ने जारी की है। ये सारी नोटिफिकेशन मैंने जाकर के कल उन ओएसडी साहब से भी बात की और उनको बताया कि इसको करने में दिक्कत कहाँ है, मुझे आप वो बताइए। अगर आपको कोई समस्या है वो हमें बताइए, हमें संतुष्ट कीजिए, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। लेकिन दोस्तों, वो ये भी हमें नहीं समझा पाए कि इनमें दिक्कत क्या है। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया कि आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और ये संशोधन होना चाहिए। उसके बाद में एक नोडल अधिकारी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सहकारी भवन में बैठते हैं, मैं उनसे भी जाके मिला। उनसे भी कम से कम 1 घंटा पौन घंटा हमारी बात हुई। वो उनके पास सारी जानकारियां उपलब्ध थी, लेकिन वो ये कह रहे थे जी हम करेंगे कैसे, पैसा सब केंद्र की एजेंसियों के पास है। तो उनको बताया कि केंद्र से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई है कि आपको केवल इस कानून में संशोधन करना है जिससे इन सब कंपनियों और सोसाइटियों की जो संपत्तियां जो फर्जी तरीके से बेची जा रही है, उनकी फर्जी रजिस्ट्रियां करवाई जा रही हैं, उन सबको रोका जा सके। क्योंकि अगर हम सक्षम अधिकारी के पास जाते हैं, अगर जिला कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है जी हमारे नाम के कोई आदेश नहीं, हमको हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। उप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम ये सब कर नहीं सकते। यही चीज़ हमने कल नोडल अधिकारी जी को बताया और उनको ये कहा कि उनके सामने ये प्रॉब्लम है, आप इसमें जिला कलेक्टर को सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करें ताकि ये काम एक तरीके से, जिस तरीके से कानून बनाया है, और हम इस कानून से सहमत हैं। हमने उनको ये भी बताया कि ये एक ऐसा कानून है जिसको हम चाहते हैं कि ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो। तो दोस्तों, वहाँ से भी हमें काफ़ी शुभ संकेत और आश्वासन मिला है। उन्होंने भी हमें ये आश्वस्त किया है कि जैसा आप चाहते हैं वो संशोधन हम करवाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हमारी मुख्यमंत्री जी से एक बार और वार्ता हो जाए, क्योंकि ये पावर चीफ मिनिस्टर को ही है, ये वही करेंगे।
तो उसके लिए कल हमारे बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं, और ये सब प्रयास आप लोगों की ताकत की वजह से हुए हैं, क्योंकि आप लोगों की जो शक्ति है उसी से हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे उनसे बहस कर पा रहे हैं, नोडल अधिकारी से बहस कर पा रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं। तो ये ताकत आप बनाए रखें। और फिर से पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 31 जुलाई को मथुरा पर पहुँचना है। और दोस्तों मैं एक दिन पहले वहाँ पहुँचूँगा, मैं 30 तारीख को ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं आप सबके स्वागत के लिए मैं एक दिन पहले पहुँच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भारी तादाद में, हाँ हो सकता है कि बाड़मेर से, गंगानगर से, या अपना जो है बांसवाड़ा से, जैसलमेर से, यहाँ से संख्या कम हो सकती है। लेकिन जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर, गंगापुर है, जयपुर है, ये यहाँ तक के ऐसे ज़िले हैं कि ये भारी तादाद में वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के पहुँचे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।